हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने घरों के बाहर, गलियों में या सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों को खाना डालते हैं। कुछ लोग इसे दया का कार्य मानते हैं, तो कुछ इसे अपनी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा समझते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस छोटे से कार्य के पीछे कितना गहरा अर्थ और जीवन का संदेश छिपा है? यह कहानी आपको यह समझाने की कोशिश करेगी कि कुत्ते को खाना डालना न केवल हमारी मानवीय जिम्मेदारी है, बल्कि यह जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था और अपने खेतों में दिन रात काम करता था। उसके पास सब कुछ था, एक छोटा सा घर, एक प्यारी सी पत्नी और 2 बच्चे। लेकिन रामू के जीवन में एक चीज की कमी थी, खुशी। रामू हमेशा परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसके पास जो कुछ है वह बहुत कम है। वह अपने बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं दिला पाता था, अपनी पत्नी को गहने नहीं खरीद कर दे पाता था और अपनी फसल से संतुष्ट नहीं होता था। इसी कारण वह हर दिन ईश्वर से शिकायत करता रहता था। एक दिन रामू के खेत के पास एक दुबला-पतला, भूखा कुत्ता आ गया। कुत्ता बहुत ही कमजोर और थका हुआ लग रहा था। रामू ने उसे देख तो लिया, लेकिन वह अपनी समस्याओं में इतना उलझा हुआ था कि उसने उस कुत्ते की हालत पर ध्यान नहीं दिया। कुत्ता कई दिनों तक रामू के खेत के आसपास ही भटकता रहा। कभी वह खेत में बैठा रहता, तो कभी रामू के घर के पास आ जाता। रामू की पत्नी ने एक दिन रामू से कहा, यह कुत्ता बहुत भूखा और बेचारा लग रहा है, इसे कुछ खाने को दे दो। रामू ने गुस्से में जवाब दिया, हमारे पास खुद खाने को पर्याप्त नहीं है, तो मैं इस कुत्ते को क्यों खाना दूं? कुछ दिनों बाद गांव में एक वृद्ध साधु आए। वह गांव के हर घर जाकर लोगों से बातें करते और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते। जब वह रामू के घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि कुत्ता वहीं पास में बैठा हुआ है। साधु ने रामू से कहा, यह कुत्ता तुम्हारे पास क्यों बैठा है? रामू ने झुंझलाते हुए कहा, यह पिछले कई दिनों से यहाँ घूम रहा है। मैं इसे भगा भी चुका हूँ, लेकिन यह यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने इसे कभी कुछ खाने को दिया है? रामू ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना कुछ नहीं है कि इसे भी खिलाऊं। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह कुत्ता तुम्हारे जीवन में एक संदेश लेकर आया है। क्या तुम इसे समझने की कोशिश नहीं करोगे? साधु ने रामू को एक कहानी सुनाई। एक बार एक बहुत अमीर आदमी था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह कभी खुश नहीं रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मैं खुश क्यों नहीं हूं, जबकि मेरे पास दुनिया की हर चीज है? साधु ने उसे एक कुत्ता दिखाया और कहा, इस कुत्ते को देखो, यह भूखा है, लेकिन इसे जो भी थोड़ा सा भोजन मिल जाता है, वह उसी में संतुष्ट हो जाता है। यह अपनी परेशानियों के बावजूद हर किसी से प्यार करता है। अगर तुम भी दूसरों को थोड़ा थोड़ा देकर उनकी मदद करोगे, तो तुम्हारे भीतर भी वही संतुष्टि और खुशी आ जाएगी। साधु की बात सुनकर रामू ने उस दिन से कुत्ते को खाना देना शुरू कर दिया। पहले दिन उसने अपने घर के बचे हुए खाने का एक हिस्सा कुत्ते को दिया। जब उसने देखा कि कुत्ता खुशी खुशी खाना खा रहा है, तो उसके दिल में अजीब सी शांति और संतोष का अनुभव हुआ। धीरे धीरे रामू को समझ में आने लगा कि जीवन का असली आनंद दूसरों की मदद करने में है। वह कुत्ते को नियमित रूप से खाना देने लगा। कुत्ते ने भी रामू से एक अनोखा रिश्ता बना लिया। कुछ महीनों बाद रामू की फसल में उम्मीद से ज्यादा उत्पादन हुआ। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। वह अब खुश रहने लगा और उसकी शिकायतें कम हो गई। रामू को यह समझ में आ गया कि जब हम किसी की मदद करते हैं, तो प्रकृति और ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुत्ते जैसे जीवों को खाना खिलाना न केवल दया और प्रेम का प्रतीक है, बल्कि यह हमें विनम्रता, संतोष और दूसरों की मदद करने का महत्व भी सिखाता है। जब आप किसी भूखे को खाना देते हैं, चाहे वह इंसान हो या जानवर, तो आप न केवल उनकी भूख मिटाते हैं, बल्कि अपने भीतर एक अनमोल खुशी का अनुभव भी करते हैं। यह खुशी आपको जीवन की सच्ची दौलत का एहसास कराती है। कुत्ते को खाना डालना केवल एक छोटी सी क्रिया नहीं है, यह हमारे जीवन का एक बड़ा सबक है, जो हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख और संतोष दूसरों की मदद करने में है। अगर हर व्यक्ति इस छोटी सी आदत को अपने जीवन का हिस्सा बना ले, तो दुनिया एक बेहतर और खुशहाल जगह बन सकती है। दया केवल एक गुण नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है।